जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं एक काली परी के ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि कुछ लोग मैसेज किए हुए हैं और उनको कुछ और अर्जेंटली जो कि काम है कर्ज से रिलेटेड पहला काम, और दूसरा काम यह है कि वशीकरण किसी को भी करना, और तीसरा काम कि घर में या कोई तंत्र क्रिया कराया किया हो, या तो फिर उसके शरीर के ऊपर कोई भूत प्रेत तंत्र क्रिया, कोई दूसरा आदमी दोस्त दुश्मन तांत्रिक कोई किया कराया हो, उसका पूर्ण रूप से तीनों काम ये मजबूती तरह से पूर्ण निवारण होना। कर्ज और जो ऊपर शरीर पर तंत्र क्रिया कोई अगर व्यक्ति कराया हो, या घर के ऊपर या अपने फैमिली के ऊपर, या तो फिर किसी भी स्त्री या पुरुष को, या तो फिर किसी भी बॉस को, ऑफिस में किसी को आकर्षित करना चाहते हो, या वशीकरण करना चाहते हो, सम्मोहन करना चाहते हो, वो चीज़ के लिए मैं आप लोगों को काली परी की ट्रांसफ़र इस नवरात्र में मिलने वाली है। जो लोग मेरे से संपर्क करेंगे उन्हीं लोगों को केवल। तो और जैसे कि आज अमावस्या है और नवरात्रि में कोई भी तामसिक साधना करो या सात्विक साधना करो, आप लोगों को पता है कि कोई भी साधना करो, नवरात्रि दीपावली ऐसे टाइम पे शक्तियाँ जो हैं उनके और एनर्जी जागृत हो जाती हैं और पावरफुल बन जाती हैं। आप लोग साधना थोड़ा सा करोगे तो उसका अनुभव ज़्यादा देखने को मिलता है और कम ही समय में आपको सफलता मिलने का हाथ ज़्यादा जल्दी चांस प्राप्त होने को मिलता है। और जो ये काली परी की मैं जो ट्रांसफ़र देने वाला हूँ, ये आपके सामने पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगी। आपको इसमें रक्षा घेरा नहीं लगाना है, कोई आपको साधना नहीं करना है। समय ट्रांसफ़र का आपको आधे से घंटे लग सकता है, ठीक है, 40 से 45 मिनट लग सकता है कम से कम लमसम। आपको सामग्री उतना ही लेना है, माला का फूल लेना है 2, और पंचमेवा और खीर लेना है, खीर पंचमेवा लेना है, और एक गुलाब का माला, 2 गुलाब का माला लेना है। एक आपको खुद को पहनना होगा, ठीक है, और एक परी के लिए लेना होगा। यही 3 सामग्री है और आपको कुछ नहीं सामग्री लेना है। आपको जब ये शक्ति आपके पास भेजी जाएगी तो आपको वचन में लिया जाएगा, आप उससे वचन मिलोगे और उसी पल उसी क्षण आप उसको कुछ कार्य को आदेश दोगे, और जब आपका उसका कार्य हो जाता है तो आपको उसको भोग देना होगा। आप इससे कोई नाजायज़ कार्य मारण क्रिया जैसा वगैरह ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मारण क्रिया भी लोगों को करती है, ठीक है, और ये 3 काम करने से अत्यधिक ये और कुछ गुप्त विद्याएं भी सिखलाती है और आपके सही टाइम पर आपको साथ में खड़ी रहती है। कहीं पर अगर आपका बुरा टाइम आया है या आपके आने वाले टाइम पर कोई समस्या आने वाली है, गंभीर रूप से कोई प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप लोग ये पहले ही संकेत कर देती है साधक को। आप ध्यान में रहे, आपको जब भी आप इससे कार्य करवाएं तो जब भी इसे प्रत्यक्ष करें तो भोग अवश्य देना है काम हो जाने के बावजूद। दूसरा नंबर, इसको प्रत्यक्ष आप महीने में कभी भी बुलाओ, लेकिन एक रूम के अंदर और भोग के साथ में, और साफ़ सुथरा कपड़ा पहन कर और फूल का माला लेकर के, ठीक है, और खीर और पंचमेवा, इतना सामग्री रेडी कर ही तभी आप इसको प्रत्यक्ष बुलाएं और एक रूम के अंदर खिड़की दरवाज़ा बंद करके उसको भोग दें और अपने काम का आदेश दें। आपका कोई भी दुनिया का कोई भी काम हो सकता है, मारण उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपका कोई भी दुश्मन हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई भी तांत्रिक भी हो सकता है, कोई भी आपका अगर पाला पड़ा हुआ है, आप उससे सामना नहीं कर पा रहे हो, कितना खतरनाक दुश्मन भी हो, तो जो भी ये काली परी का ट्रांसफ़र लेगा वो हर एक प्रकार से वो सामना कर पाएगा। और तंत्र क्रिया का बांधा अपना तो खुद को सही ही करेगा, लेकिन वो खुद को दूसरे को भी सहायता कर सकता है, जन कल्याण कर सकता है, दूसरे का भला कर सकता है, अपने काली परी के शक्ति के माध्यम से वो कर सकता है, ठीक है। उसको करने के लिए विधि विधान क्या है वो अलग से आपको करना होता है। जो कुछ परी को इसका मंत्र है बुलाने का, वो आपको उसी टाइम पर बता जाएगा। उसी मंत्र का जाप करके आपको जब दूसरे का जन कल्याण करना होगा, भला करना होगा, तो आपको गले में एक माला धारण करना होगा, जो कि वो काली परी का ही माला रहेगा, ठीक है। वो माला आपको ऑर्डर करना होगा और उससे 7 बार मंत्र पढ़ोगे और उससे कोई भी कार्य आप दूसरे का भी भला कर सकते हो। अगर दूसरे का भला नहीं करना चाहते हो तो आप माला धारण करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको इसमें ध्यान में रहे। और जो ये परी की मैं आपको ट्रांसफ़र देने वाला हूँ, काली परी है, कोई मामूली ऐसी वैसी परी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में छोटी छोटी जो परियां होती हैं, 11 परी साथ में चलती हैं, इसके पीछे 11 परी चलती हैं साथ में। आपको कोई भी दुनिया काम होगा उसको करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। समय आपको लगेगा तो इसको भोग देने में। साधक को ये कभी भी हानि नहीं पहुंचाती है। अगर आप इससे गलत विचार के भावनाओं से अगर पेश होते हो
तो आपको बार बार बुलाते हो, टाइम पास करते हो या तो फिर ज़्यादा बात करते हो, तो आपके शरीर में कुछ घुटन जैसा महसूस होगा। घुटन जैसा बोले तो उल्फत होगा, उल्फत बोले तो आपको शरीर हरकत करेगी और पर ये आपके शरीर पे खुद को सवारी होगी, प्रत्यक्ष भी नहीं होगी। अगर आपने इससे ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब वाला बात करते हो या कुछ काम का आदेश लेते हो, भोग सही टाइम पे नहीं देते हो, तब यह प्रत्यक्ष नहीं होगी। जब मैं आपके सामने प्रत्यक्ष करूँगा, एकदम जैसे एक व्यक्ति, एक सुंदर स्त्री दिखती है, सेम सेम उसी प्रकार से दिखेगी। अगर आपने नवरात्रि में ले रहे हो, तब नवरात्रि के बाद लोगे तो आपको धुआं का स्वरूप दिख सकती है, ठीक है। धुआं का स्वरूप नहीं दिखेगी तो थोड़ा सा उजाला उजाला टाइप में दिखेगी, ब्लर ब्लर जैसे दिखेगी, एकदम पूर्ण रूप से सीरियसली फेस टू फेस नहीं दिखेगी, ठीक है। नवरात्रि में क्या है, नवरात्रि की बात अलग है। नवरात्रि में भी कई लोगों की साधना कराई जाने वाली है और कई लोगों को मार्गदर्शन मैं करने वाला हूं और गुरु मंत्र देने वाला हूं, और उन लोग जो लोग साधना में करा रहा हूं उन लोगों को अनुभव मिल रहा है और उन लोगों को पता भी हो रहा है यह बात को, ठीक है। और सबसे मुख्य बात कि जिन लोगों को व्हाट्सएप पे मैं फ्री नहीं हो पाता हूं मैसेज का रिप्लाई देने के लिए, वो लोग प्लीज़ वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना काम के डिटेल में बताए तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी ये सब कार्य से रिलेटेड अगर आप संपर्क करना चाहते हो, तंत्र मंत्र क्रिया विद्या सीखना चाहते हो, शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, हमारा नंबर मोबाइल डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा कर के संपर्क कर सकते हो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।